दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉइज़न एंड वेनम के बारे में। दोस्तों, पॉइज़न व वेनम दोनों जहर ही होते हैं और जहर के रूप में ही हम दोनों यानी पॉइज़न और वेनम को प्रयोग करते हैं। परंतु दोनों में क्या अंतर होता है, आखिर पॉइज़न क्या होता है और वेनम क्या होता है, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन दोनों में अंतर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पॉइज़न और वेनम दोनों जहर होते हैं, लेकिन दोनों में आखिर क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं पॉइज़न और वेनम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पॉइज़न क्या होता है। दोस्तों, पॉइज़न वह पदार्थ होता है जिसे खाने पर व्यक्ति की मौत हो सकती है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको व्यक्ति यदि अपने मुंह से खा ले, यानी मुंह के रास्ते से उसके शरीर में प्रवेश कर जाए और उस व्यक्ति के शरीर पर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़े या उस व्यक्ति की मौत हो जाए, तो उस खाने वाले पदार्थ को ही पॉइज़न कहा जाता है। तो दोस्तों, पॉइज़न वह पदार्थ होता है जिसको खाने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये एक पॉइज़न जो शीशी में भरा हुआ है, रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो शीशी में रखा हुआ है ये पॉइज़न है। यानी इस पॉइज़न को यदि कोई व्यक्ति पी ले और जैसे ही ये पॉइज़न उसके शरीर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उसके बॉडी में जो लीवर है वो उसको उस पॉइज़न के बैड इफ़ेक्ट से बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये पॉइज़न उस लीवर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, तो ये हमारे पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके फैलने लगेगा और इस तरह से ये पॉइज़न जब हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा तो उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो किसी भी ऐसे पदार्थ को यदि हम खा लें और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वो पहुंचता है और लीवर से होते हुए जब हमारे वो पूरी बॉडी में फैल जाता है और उस व्यक्ति की यदि मौत हो जाती है तो उस खाने वाले पदार्थ को ही पॉइज़न कहा जाता है। और ये पॉइज़न कई सारे रूपों में हमें देखने को लिए मिलता है। कोई भी कीटनाशक पदार्थ, कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल जिसको पीने से हम मर जाएं, उस वस्तु को ही हम पॉइज़न की कैटेगरी में रखते हैं और उसे ही पॉइज़न कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं पॉइज़न के बाद वेनम के बारे में। दोस्तों, वेनम वह पदार्थ होता है जिसे शरीर में इंजेक्ट करने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। जैसा कि अभी आपने पॉइज़न के केस में जाना कि पॉइज़न को यदि हम खा लें तो हमारे शरीर में जब वो पहुंचेगा खाने के बाद, तो यदि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तब उसको पॉइज़न की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन वेनम, इसको ऐसा पदार्थ कहा गया है कि इसको हम मुंह से नहीं खाते हैं, यानी हमारे मुंह के रास्ते से ये हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन हमारी त्वचा या और किसी माध्यम से जब हमारे शरीर में ये इंजेक्ट होता है तो इससे व्यक्ति की यदि मौत हो जाती है तो उसे ही वेनम कहा जाता है। दोस्तों, जब भी सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो सांप के शरीर में जो भी जहर होता है वो उसके विषैले यानी वेनमस टीथ के थ्रू उसके मुंह में प्रेजेंट होता है। और जब ये सांप किसी भी व्यक्ति को काटता है तो उसके दांतों से होते हुए ये वेनम यानी ये जहर उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, न कि उसके बॉडी के शरीर में माउथ के रास्ते से प्रवेश करता है। तो इस सांप का जहर जब उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट होगा तो धीरे धीरे उसके ब्लड में ये मिक्स होने लगेगा और ब्लड में मिक्स होने के साथ साथ ही जैसे जैसे इस जहर का असर हमारे शरीर में फैलता जाएगा तो उस व्यक्ति की मौत होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो व्यक्ति मर जाएगा। तो दोस्तों, वेनम हम उस पदार्थ को कहते हैं, उस केमिकल को कहते हैं जो हमारे शरीर में इंजेक्शन के थ्रू या किसी दूसरे जीव के नुकीले दांतों के द्वारा इंजेक्ट करने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम सांपों के रूप में देखते हैं। दोस्तों, जितने भी विषैले सांप होते हैं वो यदि हमको काट लें तो उनके शरीर में पाया जाने वाला जो जहर होता है वो उनके नुकीले दांतों के रास्ते से हमारे शरीर के स्किन में इंजेक्ट कर जाता है और इस तरह से धीरे धीरे उस जहर के प्रभाव से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो वेनम हम उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी जीव के शरीर में इंजेक्ट होने के माध्यम से पहुंचता है और तब उस व्यक्ति की मौत होती है, तो उस पदार्थ को ही वेनम कहा जाता है। और ऐसे किसी भी लिविंग बीइंग्स को जिसमें वेनम प्रेजेंट होता है उसको वेनमस लिविंग बीइंग्स कहा जाता है।
किंग कोबरा को, जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विषैला सांप माना गया है, क्योंकि इसके जहर में बहुत ज़्यादा वैनम होता है। और ये व्यक्ति ये जहरीला सांप यानी किंग कोबरा यदि किसी को काट ले तो इसका वैनम उसके शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति की मौत बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो ऐसे ही केमिकल को वैनम कहा जाता है। सांपों के अलावा ये वैनम हम बिच्छुओं में भी देखते हैं। दोस्तों, बिच्छुओं के सबसे पूंछ वाले सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे एक नुकीला डंक होता है और उस डंक में ही उसका वैनम भरा होता है। और ये बिच्छू जब किसी को डंक मारता है तो इसका ये वैनम उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर जाता है और उस व्यक्ति को असहनीय दर्द महसूस होता है। तो बिच्छू के अंदर पाए जाने वाले इस जहर को भी वैनम कहा जाता है, क्योंकि ये वैनम भी किसी व्यक्ति के शरीर में मुंह के माध्यम से यानी खाने के माध्यम से शरीर में नहीं प्रवेश करता है, बल्कि किसी लिविंग बींग्स जैसे कि स्कॉर्पियन के डंक मारने से उसके शरीर में इंजेक्ट करके पहुंचता है। तो इस तरह से इस स्कॉर्पियन के इस बिच्छू के जहर को भी हम वैनम की कैटेगरी में रखेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको पॉइज़न और वैनम में क्या डिफरेंस होता है ये अच्छे से पता चल गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।